ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए ना एक तरीका है दोस्त, इसको बोलते हैं फ्रॉम टू एनालिसिस। फ्रॉम यानी अभी आप क्या कर रहे हो, टू यानी मेरे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसी काम को आप कैसे करोगे, है ना, फ्रॉम टू एनालिसिस। तो सबसे पहले मुझे समझना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कि ग्राहक का कंसर्न क्या है ना, और ये कंसर्न कैसे समझेंगे, नीड एनालिसिस समझेंगे। अब मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बता दिया कि नो नीड, नो मनी, नो हरी, नो ट्रस्ट, नो डिस्काउंट, ऐसे 5 ऑब्जेक्शन है, बट ये तो जेनेरिक है ना, इसके अंदर स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन उठाएगा। जैसे ग्राहक हमेशा आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट, वो बोलेगा मेरे पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है, वो बोलेगा मेरे भाई के पास से भी मैं खरीद सकता हूँ, वो बोलेगा कि इस प्रोडक्ट के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। इन सभी ऑब्जेक्शन का मतलब है मुझे नहीं चाहिए, समझ गए। तो अब समझते हैं कि इन ऑब्जेक्शन को फ्रॉम टू एनालिसिस से कैसे हैंडल करना है, राइट। तो व्हेन द कस्टमर सेज, सपोज एग्जांपल लेते हैं, कस्टमर सेज आई डोंट ट्रस्ट यू। नाउ व्हेन द कस्टमर सेज आई डोंट ट्रस्ट यू, लेट अस डू अ फ्रॉम टू एनालिसिस। तो मेरा फ्रॉम क्वेश्चन क्या होगा, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक, बट व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ ट्रस्टेड वेंडर। फ्रॉम पोजीशन कि सर आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक ट्रस्टेड वेंडर से आपकी अपेक्षाएं क्या है, ये फ्रॉम पोजीशन है उसका। अब इस फ्रॉम पोजीशन को मुझे टू पोजीशन में ले जाना है, यानी कि सर ये सारी चीजें मैं भी कर सकता हूं। समझ गए आप टेक्निक ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। अब मान लीजिए ग्राहक बोलता है मैं सोच के बताऊंगा, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। अब अगर आप उस ग्राहक को सोचने का मौका दे तो वो कभी नहीं बताएगा, तो आपको फ्रॉम टू एनालिसिस करनी है। आपको बोलना है कि सर बहुत अच्छी बात है, आप अपना समय लीजिए, बट थोड़ा सा जॉइंटली सोच लेते हैं, है ना, फ्रॉम पोजीशन समझ लेते हैं। तो मैं ग्राहक को बोलता सर थोड़ा सा जॉइंटली सोच लेते हैं कि क्या क्या तकलीफें आ सकती हैं आपको, आपके मन में इस प्रोडक्ट को लेके क्या क्या क्वेश्चंस है। समझ गए ना, फ्रॉम टू एनालिसिस एज ए टूल फॉर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस।